आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास के ग्रामेटिकली पोर्शन में वन वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। डायरेक्टली या तो सेंटेंस देके एक वर्ड का पहला लेटर दे दिया और फिर आपसे कुछ वन वर्ड पूछता है, या सेंटेंस लिख दिया और सेंटेंस लिखने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ वर्ड्स दे देता है, उनमें से आपको छांटना होता है, या फिल इन द ब्लैंक्स करवाता है, फिर स्थान की पूर्ति करवाता है। किस तरह से आते हैं देखो, वन वर्ड कहते हैं ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु वर्क्स ऑफ आयरन, एक व्यक्ति जो लोहे का काम करता है, उसे क्या कहते हैं। पहला एक लेटर दे दिया और फिर आगे खाली जगह छोड़ देता है, फिर कहता था फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ से जैसे देखो आयरन स्मिथ, आयरन स्मिथ कहते हैं लोहार को, एक व्यक्ति जो लोहे का काम करता है उसे कहते हैं लोहार, आयरन स्मिथ। दूसरा है ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु वर्क्स ऑफ गोल्ड, एक व्यक्ति जो सोने का काम करता है। जी दे दिया, खाली जगह छोड़ दी, फिर पूछता है तो आपको बताना होगा गोल्ड स्मिथ, सुनार, एक व्यक्ति जो सोने का काम करता है उसे सुनार कहते हैं, गोल्ड स्मिथ कहते हैं। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु वर्क्स ऑफ फर्नीचर, एक व्यक्ति जो फर्नीचर का काम करता है, लकड़ी के ऊपर कलाकारी का, उसे क्या कहते हैं, कारपेंटर, खाती। एक मैन, एक व्यक्ति, हु वर्क्स इन टेंपल, एक व्यक्ति जो मंदिर में पूजा अर्चना का काम करता है, पूजा करता है, उसे क्या कहते हैं, पी दे दिया, फिर खाली जगह छोड़ दी, फिर आपसे पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह वो पूरा कर दीजिए। प्रिस्ट, प्रिस्ट मींस पुजारी। ए मैन, एक आदमी, हु कट द वुड, जो लकड़ी काटने का काम करता है, चूप द वुड, लकड़ी काटने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, डब्ल्यू दे दिया तो कहते हैं वुड कटर, वुड कटर मींस लकड़हारा या लकड़ी काटने वाला। थैंक यू। में आपका स्वागत है। एसएसटी के सोशल साइंस के, सोशल स्टडी के पार्ट टॉपिक लेते हैं हम संसाधन, रिसोर्सेज, जिनका हम उपभोग करते हैं, जिन्हें हम काम में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, वो सारे के सारे संसाधन हैं। बिना संसाधन के हम अपनी कार्यप्रणाली को या जीवन शैली को जारी नहीं रख सकते। अब संसाधन देखते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानव निर्मित और एक प्रकृति निर्मित। मानव निर्मित वे संसाधन है जिनको बिल्ड अप कर दिया जाता है, बना दिया जाता है और फिर उसका उपभोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने किसी कंपनी ने, मानव ने गाड़ी को बनाया और गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, वो ट्रेन हो या व्हीकल, कोई भी जैसे मोटरसाइकिल हो, उन संसाधनों का उपयोग जो मानव निर्मित होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, वो मानव निर्मित। दूसरा प्रकृति निर्मित। प्रकृति निर्मित वे संसाधन हैं जो एनवायरनमेंट में या पर्यावरण में पहले से मौजूद है और उनका प्रयोग मानव द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वायु, हवा जिसे हम सांस के रूप में प्रयोग करते हैं, पानी जिसे हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं। पृथ्वी पे जो विचलित संसाधन जो है मौजूद, उनका प्रयोग किया जाना, वो अपने आप में एक प्रकृति निर्मित है। धन्यवाद। आर्म्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं सभा चौहान उर्दू लेक्चरर आपका वेलकम करती हूँ। हम जो है क्लास स्टैंडर्ड जो 8 है आपकी, उसका आज 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका जो 4th चैप्टर है उसका जो नाम है वो है शब्द का फल, और इसको लिखने वाले यानी एक नज्म है। आपका जो शब्द का फल है एक नज्म है, और मैंने आपको बताया था कि नज्म लिखने वाले को शायर कहते हैं। तो इसके जो शायर है वो है मुजफ्फर हनफी, इसके जो शायर है वो है मुजफ्फर हनफी, और ये नाम भी जाना जाते हैं मुजफ्फर से, यानी कि दुनिया में अगर ये नाम से जाने जाते हैं तो है मुजफ्फर, जो कि मुजफ्फर के ऊपर तखल्लुस लगा है। मैंने आपको बताया था कि जो निशान होता है ये तखल्लुस का निशान होता है। तो ये क्वेश्चन आता है आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें आते हैं 4 क्वेश्चन। ये जो शब्द का फल है उसके शायर कौन, 4 ऑप्शन देते हैं आपको, और आपको एक जो ऑप्शन है वो टिक आउट करना रहता है। तो आप याद रखेंगे कि 4th जो चैप्टर है शब्द का फल, उसके जो लेखक है यानी उसके जो शायर है वो है मुजफ्फर हनफी। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको
जो चैप्टर में मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, मुश्किल जो वर्ड दिए गए हैं वो करवाती हूँ। तो इसमें है लदे पड़े हैं, जो सब पढ़ दे रखा है जो वो है लदे पड़े हैं। लदे पड़े मतलब बहुत सारे जो फल है वो भरे पड़े हैं पेड़ पर, लदे पड़े हैं मतलब भरे पड़े हैं। फिर है इसमें गदराना, यानी गदराना का जो डिफिकल्ट वर्ड है उसका जो इजी मायना होगा वो होगा अध पका या पकने के करीब, यानी किसी भी पेड़ पर अगर कोई फ्रूट फल लगा हुआ है तो गदराए पड़े हैं, इसका मतलब कि अभी फल क्या है, अध पका है या पकने के करीब है। फिर है कतारे, लंबी या बड़ी कच्ची इमली। पोल, पोल का मतलब है किसी की कही हुई बात। फिर है इसमें कोका बेरी, यानी गुले मिलों पर या कनूल जो फूल होता है उसको यहाँ कोका बेरी कहा गया है। आपका जो चैप्टर है वो है सब्र का फल। इसमें जो मुजफ्फर अनफी है शायर, वो बता रहे हैं कि अमरूदों पर लदे पड़े हैं, यानी मैंने आपको बताया कि लदे पड़े हैं यानी भरे पड़े हैं। वो दोनों जो दोस्त थे वो एक बाग में जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे फलों के और फूलों के जो पेड़ है वो है। तो वो कह रहे हैं कि अमरूदों पर लदे पड़े। एक दोस्त दूसरे दोस्त को दिखाते हुए कहता है कि अमरूदों से जो पेड़ है वो लदे पड़े यानी भरे पड़े हैं, गदराए फल हफ्ते भर से। और क्या है ये, क्या है गदराना मतलब अध पका या पकने के करीब ही है, जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने को तरसे। और क्या है ये जो फ्रूट है क्या कह रहा है कि हमें अपने पास बुला रहा है कि मुझे खा लो, तो हम क्यों तरसे उसको खाने के लिए। क्या कहते हो भाई जान। इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, यानी जो इमली की जो नीची डाली है लंबी या बड़ी जो कच्ची इमली वो भी क्या है झूल रही है, उस पर 5 कतारे। खरबूजों की मीठी खुशबू, और क्या है जो खरबूजों के जो पेड़ लगे हुए जो खरबूजे की क्या है मीठी मीठी खुशबू आ रही है और हमें अपने पास बुला रही छींक रही है आ रहे कि आप लोग क्या है मेरे पास आ जाओ और मुझे खा लो। अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े, और क्या है शरीफे भी यहाँ फ्रूट का नाम है। तो क्या कह रहा है कि जो शरीफ है वो भी अपना रास्ता देख रहे हैं कब तो हमारे और कब उनको खाए। और एक तालाब है, एक छोटा सा जो तालाब है उसके अंदर कोका बेली और सिंगाड़े, कोका बेली यानी भूरे नीलोफर, यानी नीलोफर का जो फूल है वो है उसके अंदर, और सिंगाड़े हैं। क्या कहते हो भाईजान। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है। हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है, यानी क्या है जो फ्रूट लगे इनको तोड़ने के लिए क्या है हम अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं और आगे देखेंगे फिर क्या होता है। पोल मगर सच्चा ये भी है सब्र का फल मीठा होता है। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि बेशक क्या है हम इन फ्रूट को तोड़ने के लिए अपने हाथों को उठा सकते हैं, लेकिन आप मेरी इस बात को भी याद रखो कि किसी ने सच ही कहा है। पोल यानी किसी की कही हुई बात, कि किसी ने सच ही कहा है कि जो सब्र का फल है वो मीठा होता है। हमें क्या है सब्र रखना चाहिए और सब्र का फल क्या है मीठा होता है। क्या कहते हो भाई जान। तो ये छोटी सी एक नज्म है जो कि मुजफ्फर अनफी ने लिखी है, शायर इसकी मुजफ्फर अनफी याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आधा नंबर का। और ये जो मुश्किल अल्फाज है ये आपके 2 नंबर के आते हैं, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट करें और उनको याद करें। आज आप इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये बनेगा कि जो सब्र का फल है उसके शायर कौन है, तो आपको जो जवाब है उसमें लिखना होगा मुजफ्फर अनफी। और दूसरा जो मैंने आपको आज मुश्किल अल्फाज करवाए वो आप याद करें, और चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, कल आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। मार्शल मोहम्मद आलम, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। जो क्लास 8 में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव। मेरे पास क्वेश्चन है और मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स जैसे लेकिन एडिटिव इनवर्स। अब मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये कैसे फाइंड आउट
करते हैं। तो देखो मैंने सपोज एक नंबर दिया 3/4, इसका मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करूंगा मैं? देखो ये मेरे पास है न्यूमरेटर, ये मेरे पास डिनोमिनेटर। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर, मतलब जो ऊपर वो आ जाएगा नीचे, उससे नीचे का वो यहां चला जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, अब इसके पास बुक्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस -6। 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो -13 है, इसके नीचे में ऊपर लगा दूंगा तो फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज होगा नहीं। तो मैं अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो 1 को मैं ऊपर लिखूंगा और 13 को नीचे, तो माइनस का माइनस सेम रहेगा। ये इसका एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव कितना हो गया? 1/। नेक्स्ट देखो माइनस के 13/19, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो 19 ऊपर एंड माइनस के 13, ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्या होगा? 5 ऊपर 1 नीचे, 5 चला जाएगा 1 नीचे चला जाएगा। जो ऊपर वाले डिजिट है उसको नीचे लिखना है, जो नीचे लिखा हुआ उसको ऊपर, डिजिट पलटने आपस में। ठीक है, देखो आप माइनस के 5 into माइनस के 3/7, इसका अपन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करें? पहले अपन इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका फाइंड आउट करूंगा तो मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू 8/-के अब इसका फाइंड आउट कर लेता हूं। माइनस के 3/7 है तो 7/-के। ठीक है, अब 8 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 7 का 26 माइनस के सब लेंगे। ठीक है, और जब माइनस साइड माइनस एडिशन तो माइनस इसका आंसर है 56 अपॉन। इस तरीके से मैंने पहले अब इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 माइनस का इसका एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 ऊपर पड़ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ये माइनस के माइनस से कर देगा 5/। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस थियरम में ये माइनस के कितना लगाया 21 को ऊपर लिखो, यही बात है। ठीक, ये के ऊपर आया भी हमने यहां पर ऊपर हुए, अब माइनस के कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 आएगा, 1 को 5 से 5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास -1, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितने बार लगा लूंगा इसका पड़ेगा नहीं। ठीक, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये भी निकाल सकते हैं। तो आज अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जाना है। नेक्स्ट अपन इसका डिस्कस करेंगे तो क्या होगा कि 2/5 का एमआई बताना है एंड -3/4 का भी आपको मल्टीप्लिकेटिव करके बताना है। तो नोट पे कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, पढ़ने के लिए चलो राइट करें ओके। वेलकम बैक टू आवर सेशन। आवर पास रेफरेंस रिसोर्सेज, संसाधन। सबसे पहले संसाधन होते क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं रिसोर्स की। इसमें आपको ध्यान रखना है एनीथिंग दैट कैन be
satisfy a need. आपको डेफिनेशन डालना है, anything that can be used to satisfy a need की आवश्यकता होती है। जैसे हम अपनी कपड़े की पूर्ति करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल में देखें तो इसमें आप देख सकते हो, क्लोथ्स लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्लोथ्स लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप वेजिटेबल्स लिख सकते हो, वेजिटेबल्स हो गई। ठीक है, इसके अलावा फूड ग्रेन्स लिख सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल। ठीक है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति हम उनके मदद रिसोर्स के नाम से जानते हैं, वेजिटेबल है, फूड ग्रेन्स। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट हम देखें तो टाइप्स कितने प्रकार के थे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड आपको ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इनको हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड या मानव निर्मित जिनको हम कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें आप लिखोगे नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड आप इसमें लिखोगे मैन मेड या ह्यूमन। मेड रिसोर्सेज। ठीक है, फर्स्ट इसमें देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं और सेकंड इसमें देखेंगे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है, नेचुरल रिसोर्सेज में resources that are drawn from nature and used without much modification, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। मतलब वो रिसोर्स जिनमें हम किसी प्रकार कोई परिवर्तन किए बगैर डायरेक्टली हम इनको क्या कहते हैं, काम में लेते हैं, यूज में लेते हैं, वो कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, प्राप्त किससे, नेचर से, एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, बिना किसी परिवर्तन को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली काम में लेते हैं, वो कहलाते हैं नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अंदर इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम मोस्टली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है रिन्यूएबल, सेकंड आपको ध्यान रखना है इसमें नॉन रिन्यूएबल, सेकंड क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल, फर्स्ट होगा रिन्यूएबल। ठीक है, अब रिन्यूएबल किसको बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल किसको बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। रिन्यू हिस्सेदारी, नॉन रिन्यू हिस्सेदारी नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं रिन्यूएबल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
इसमें आपको ध्यान रखना है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच रिन्यूएबल कोई replace quickly. Renewable resources are those which get renewed. जिनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। इन एग्जांपल हम देखें रिन्यूएबल के, जिनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हो एग्जांपल में वाटर, एयर, सॉइल, ठीक है। ये सारे किस कहेंगे, ठीक है। वो रिसोर्स हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आज से नॉन रिन्यूएबल, a limited stock, क्या है, ठीक से निश्चित है, ठीक है। इनको एक बार हमने काम में लिया तो फिर से हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, आर दोज जिसे नॉट गेट रिन्यूएबल, मतलब इनको फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो और इनको मतलब फिर से प्राप्त करने में बहुत बड़ा जो समय है हमें लगे करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोल एक और बना दिया, ये सब प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोलियम, सेकंड पेट्रोलियम लिख सकते हो, थर्ड लिख सकते हो एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। सबसे पहले हमने रिसोर्स की डेफिनेशन देखी, इसके बाद में रिसोर्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, ठीक है, नेचुरल और मैन-मेड, ठीक है। इसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेज को बोलते हैं वो रिसोर्स जिनको हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। इसके बाद में नेचुरल रिसोर्स को हमने सब डिवाइड में मतलब दो डिवाइड किया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल बोलते हैं जिनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल वाटर, सॉइल, ठीक है, एयर, या फिर हम कह सकते हैं इसको जो सोलर एनर्जी, ठीक है, एग्जांपल में। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल ये वो रिसोर्स है जिनको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब लिमिट है, एक बार खर्च हो गए फिर से प्राप्त नहीं होंगे। एग्जांपल के लिए कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, मैन मेड जो रिसोर्सेज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे।